डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ नीड के बाद आज हम लोग यूज ऑफ यूज टू पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के तहत। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सब मार्जिनल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं यूज टू प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होता है। कह रहा है कि यूज्ड का प्रयोग, आगे कह रहा है कि यूज का अर्थ प्रयोग या प्रयोग करना होता है। क्लियर है। अब जैसे यू यूज द मनी टू बाई ए कार, ध्यान रखिएगा, यू यूज्ड द मनी टू बाई ए कार, यानी एक कार खरीदने के लिए आपने पैसे को प्रयोग किया। ठीक है। आई यूज्ड ए रेड पेंसिल, और मैंने लाल पेंसिल प्रयोग किया। क्लियर है ना। यही यूज़ जो होता है वह मुख्य क्रिया के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, और इसी की वजह से इसे मार्जिनल मॉडल बोला जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज का प्रयोग देखिए। सबसे पहला, यूज टू का प्रयोग केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार का बोध कराने के लिए होता है जो अब नहीं है। अर्थात बात समझिए कि कोई भी भूतकाल का कार्य जो पहले कभी होता था अब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। अब मैं स्कूल में, यानी स्कूल में मैं फुटबॉल खेला करता था, अब तो स्कूल में हूँ नहीं, तो अब स्वाभाविक है कि नहीं होगा। यानी पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था, अब नहीं है। यानी भूतकाल में जो कार्य हो रहा है, कह रहा है कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। क्लियर है ना, कि मैं स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि ही यूज टू लिव इन बॉम्बे व्हेन ही वाज बॉय। जब वह लड़का था, यानी छोटा बच्चा था, तब वो बॉम्बे में रहा करता था, लेकिन अब वो लड़का बड़ा हो गया, अब बॉम्बे में नहीं रहता होगा। यही बात यूज टू करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए। नोट में बोला है कि जब वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में लगातार होता था। थोड़ी सी बात जान लीजिए, अगर कोई भी कार्य हो, अगर भूतकाल में लगातार हो रहा है तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और यदि कार्य भूतकाल में कभी कभी होता था तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। बेसिक अंतर है, समझ लीजिए। क्लियर है। नहीं समझे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर भूतकाल में कोई कार्य लगातार हो रहा है, देखिए यहाँ लगातार है और यहाँ लिखा है कभी कभी हो रहा है। लगातार हो रहा है तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, और कभी कभी हो रहा है तो वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यूज टू का एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिखा दिया है, लेकिन नीचे वुड का प्रयोग में देख लीजिए कि सी वुड ऑफन इनवाइट मी टू टी, यानी वह प्रायः मुझको चाय पर निमंत्रण दिया करती थी। अब चाय पर नियंत्रण तो लगातार तो कोई देगा नहीं, इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यूज टू का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस प्रकार होता है। देख लीजिए कैसे होता है कि ही यूज नॉट टू लिव इन लंदन, यानी वो लंदन में नहीं रहा करता था। क्लियर है। यूज्ड ही टू लिव इन लंदन, अब यूज का प्रयोग पहले हुआ है, सहायक क्रिया की तरह, मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं हम। यानी यूज्ड ही टू लिव इन लंदन, क्या वह लंदन में रहा करता था। क्लियर है ना। यानी ए आपका निगेटिव, बता देते हैं आपको, ए आपका निगेटिव, ए आपका इंट्रोगेटिव। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब यूज टू का अर्थ आदि या अभ्यस्त, देखिए किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, आदि हो जाना, तब कह रहा है यूज टू को कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो यूज टू के बाद या तो नाउन यूज होगा, नहीं तो जीरंड होगा। ठीक है, इस प्रकार हम यूज करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल के तहत कह रहा है कि दे आर यूज टू स्पाइसी फूड। अगर हम किसी चीज़ का शौकीन हो जाते, शौकीन नहीं कहेंगे, अभ्यस्त हो जाते हैं, कि यानी वे मसालेदार भोजन के शौकीन हैं, या शौकीन थे, या अभ्यस्त हैं। शौकीन नहीं बोलेंगे, अभ्यस्त हैं। यानी दे आर यूज टू स्पाइसी फूड, यानी मसालेदार भोजन के वे आदी हो चुके हैं, या आदी हैं, या अभ्यस्त हुए हैं। क्लियर है। और अगला है वी आर यूज टू स्टैंडिंग इन क्यू। देखिएगा स्पाइसी फूड नाउन की बात कर रहा है, जीरंड स्टैंडिंग की है। यानी वी आर यूज टू स्टैंड इन क्यू, यानी हमें कतार में खड़े होने के हमें आदी हो चुके हैं हम, या हम अभ्यस्त हो चुके हैं, या अभ्यस्त हैं। ठीक है, यानी हम कतार में खड़े होने के
आदि हो चुके हैं या आदि हैं। क्लियर है ना? यही होता है आपका यूज टू का प्रयोग। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे का जो है वो यूज ऑफ डेयर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।